हेलो फ्रेंड, मैं शुभम यादव आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब के चैनल धाकड़ स्टडी 4 में। देखो हमारा चैप्टर चल रहा है भिन्न वाला। ठीक है, और भिन्न के 2 वीडियो डल चुकी है और फुल बेसिक वाली है। और आज भी मैं थोड़ा बेसिक बताऊंगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी चालू कर दूंगा। ठीक है, देखो मैंने कल जो बताया था उसका थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि मैंने कल क्या पढ़ाया। देखो कल हमने इस तरह के सवाल हमने देखे थे 1+1/1+1/1+3/4। कुछ इस तरह के सवाल हम कल कर रहे थे। तो देखो इनका क्या सॉल्यूशन था। यहाँ से हम 3 और 4 को उठाते थे, सबसे लास्ट वाले अंकों को उठाते थे। और क्या था कि यहाँ पर प्लस कितने बार है, 1 2 3 बार। तो इस तरह से हम 3 प्लस लगा दिया करते थे। अब इसको अगली संख्या हम जोड़ते थे, है ना। कितना हुआ 7। अगली में जोड़ेंगे तो कितना हुआ 11। यहाँ भी प्लस है तो अगली में अभी और भी जोड़ेगा तो कितना हो गया 18। और अगर 1 के बटे में सब कुछ रहता था तो हम 11 पहले लिखते थे और 18 बाद में लिखते थे। तो इस तरह से हम सवाल को इस तरह से सोल्व कर रहे होते हैं। देखो एक सवाल और मैं करवा के बता देता हूँ। माइनस वाला सवाल भी मैंने करवा दिया था। 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस 5/6। अब ये माइनस वाला मैंने इससे भी सवाल करवाए थे। आप यहाँ से 5 और 6 को उठाइए और यहाँ पर माइनस कितने बार है, 1 2 3 बार है। ठीक है, तो 1 2 3। अब इससे क्या है, अगली संख्या घटानी होती थी, है ना। 6 में से मैंने अगली अगर घटाया, 6 में से मैंने अगर 6 में से मैंने 5 घटाया तो कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा। और 1 में से अगर 6 घटाया तो माइनस का 5 बचेगा। और -5 में से 1 घटाया तो बचे कितना, माइनस का 6। और आपका आंसर आ रहा होगा -5/-6। तो इस तरह से भाई अगर ये चीज़ें आपको समझ नहीं आई है तो वो यहाँ पर समझ नहीं आएगी। मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि कल मैंने बहुत अच्छी तरह से सिखाया है और कल की वीडियो आप देख लें। ठीक है, आज मैं आपको नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आप ध्यान रखना, मैंने कल की वीडियो में ये पूरे प्लस प्लस वाले सवाल थे और या तो फिर माइनस माइनस वाले सवाल हैं। आज मैं बताऊंगा माइनस प्लस मिक्स वाले सवाल। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, आप ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना। एक सवाल मैं आपको लिखता हूं, 1/1 प्लस 1/1 माइनस 1/1 प्लस 1/1 माइनस 1/4। चलिए ये आपका पहला सवाल है, इसको सोल्व करने की कोशिश करना। और एक सवाल और देता हूं मैं, 1/1 माइनस 1/1 प्लस 1/1। कप्तान दिखाई दे रहा है ना, अच्छा। माइनस 1/1 प्लस का 1/, इसमें लिख लीजिए 6 लिख लीजिए। देखो ये जो सवाल है कल से थोड़े अलग सवाल हैं। कल वाले जो सवाल थे ना उसमें क्या था कि या तो प्लस था या फिर पूरा पूरा माइनस था। लेकिन यहाँ पर माइनस और प्लस दोनों के दोनों मिक्स हैं। हम इस सवाल को सोल्व करते हैं। देखो हमारी जो अप्रोच थी ना भाइयों, अप्रोच के अनुसार ये सबसे पहले उठाया जाता था। तो आपने उठाया 1 और 4। अब नीचे से ऊपर की तरफ जाना, सबसे पहले माइनस का चिन्ह है ना, तो ये माइनस का, फिर क्या है प्लस का, फिर क्या है माइनस का, और फिर क्या है प्लस का। बस इतना आपने जमा लिया। और इतना जमाने के बाद अब देखना, यहाँ पर माइनस लगा है मतलब कि अगली संख्या घटेगी। इसमें से मैंने अगली घटाया ना, अगर मैंने 4 में से 1 घटाया तो कितना बचा, 3। अब इसमें अगली जोड़ दिया, अगर 3 में 4 जोड़ दिया तो कितना बना, 7। अब इसमें से अगली घटाया ना, 7 में से अगर 3 घटाया तो कितना बचेगा, 4। अब प्लस लगा है मतलब कि जुड़ेगी, ये प्लस लगा है मतलब कि ये जुड़ेगी, है ना। इसमें अगर अगली जोड़ा मैंने 7 में अगर 4 जोड़ा तो कितना बना, 11 बना। अब ना तो इसके ऊपर प्लस है और ना ही इसके ऊपर माइनस है, तो ठीक है अब यहीं तक रहना है, अब आगे जाना ही नहीं है। अब देखो 1 के बट्टे में ये सब कुछ है ना, 1 के बट्टे में ये सब कुछ है तो फिर ये पहले आएगी। आपने लिख दिया 4 और बट्टे में 11। तो देखो बहुत आसान मेथड है, आप इस तरह से सवाल को सोल्व करिए। आइए मैं ये सवाल और सोल्व कराता हूँ, इसको देखना। इसमें हम सबसे पहले इसको उठाएंगे, नीचे वाले आपने उठाया 1 और 6।
अब सबसे पहले प्लस चिन्ह लगा है ना, तो ये मैंने प्लस लगाया। देखो चिन्ह को है ना इधर से ही लगाते हुए आना है। तो पहले लिखा क्या, प्लस, फिर क्या है माइनस, फिर क्या है प्लस, और फिर से क्या है माइनस है। ठीक है, अब इसमें ये प्लस बताता है कि अगली संख्या जुड़ेगी। तो 6 में अगर मैंने एक जोड़ा, बने कितना 7। और माइनस बताता है कि अगली संख्या घटेगी। अगर 7 में से 6 घटाया तो बचेगा कितना, 1। अगर 1 में मैंने 7 जोड़ दिया तो बचेगा कितना, 8। अगर 8 में से 1 घटा दिया, क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा है तो घटेगा। भाई ध्यान रखना, माइनस लगा है मतलब घटेगा, और प्लस लगा है मतलब जुड़ेगा, है ना। तो ये माइनस लगा है, इसका मतलब अगर अगली संख्या घटेगी। तो 8 में से 1 घटा तो कितना बचेगा भाई, 7 बचेगा। अब 7 के ऊपर ना तो प्लस का चिन्ह है और ना ही माइनस का चिन्ह है। अब प्लस भी नहीं है माइनस भी नहीं है, मतलब यहीं तक जाना है। अब देखो 1 के बटे में सब कुछ था ना, तो हमारा ऊपर अंश ये रहेगा 8 और बटे में आया 7। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन के रूप में, 7 एक कम 7, और बच गए कितना, 1 बटे 7। तो आपका ये सही आंसर होगा। देखो एक सवाल मैं और आपको करा देता हूँ ताकि ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखो आप इसको इस तरह से लिखिए, तो भाइयों एक सवाल की और प्रैक्टिस करते हैं। फिर ये वाला सवाल थोड़ा सा अलग सवाल है। देखो अभी मैंने आपको बताया, देखो ये सवाल में आप सबसे पहले इस अंक को उठाइए। आपने उठाया 1 और 7, सबसे पहले माइनस लगा है तो ये माइनस, फिर प्लस लगा है, फिर माइनस लगा है, फिर माइनस लगा है, और फिर प्लस लगा हुआ है। तो ये माइनस, तो ठीक है। अब 7 में से अगर 1 घटेगा तो बचेगा कितना, 6। अब ये प्लस बताता है कि अगली संख्या जुड़ेगी। अब 6 में अगर 7 जुड़ेगा तो 6 और 7 कितना हुआ जी, 13 हुआ। अब माइनस बताता है कि इसमें से 6 घटेगा। देखो अगली संख्या जुड़ती है और अगली ही संख्या घटती है, आप याद रखना ये बात। 13 में से अगर 6 गया तो कितना बचेगा, 7। अब 13 में से अगर 7 में से अगर 13 गया, 7 में से अगर 13 गया तो माइनस का 6 बचेगा। अब इसमें अगर अगला संख्या मैंने जोड़ दिया, 6 में अगर अगला संख्या 7 जोड़ दिया तो कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब ना 1 के ऊपर प्लस है और ना ही 1 के ऊपर माइनस है। तो ध्यान से ये देखो, क्या ये 1 के बटे में है क्या सब कुछ, नहीं है। ये 1 के बटे में सब कुछ नहीं है ना, इसलिए ये वाला अंक पहले आएगा। तो 1 के बटे में कितना आएगा भाई, माइनस का 6, और यही हमारे सवाल का आंसर है। तो देखो मैंने ये एक ही पैटर्न के 3 सवाल करवाए हैं सोल्व। अब ये वाला जो सवाल है ना, अभी तक मैं जितने भी सवाल आपको करवा रहा था उनमें इधर भी 1 था पूरे सब में, और यहाँ सब में 1 था। ठीक है ना। बट यहाँ पर अब ये अंक आ गए हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह। अब इन सवालों को थोड़ा ध्यान से समझना, इनमें क्या है, हल्का सा अप्रोच चेंज हो जाती है। देखो करना तो बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ से 1/4 उठाइए, आपने 1 उठाया और 4 उठाया, बट अब यहाँ प्लस के साथ क्या है, 3 है। तो भाई साहब प्लस के साथ यहाँ पर 3 लेना पड़ेगा, और यहाँ प्लस के साथ कितना है, 2, तो यहाँ पर प्लस के साथ लेना पड़ेगा 2। अब ध्यान से देखना क्या करना, अब इसका इसमें गुणा होगा फिर जुड़ेगी। समझ में आया। इसका इसमें पहले क्या होगा, गुणा होगा, और फिर अगली संख्या को जोड़ सकते हैं। तो 4 में 3 का गुणा होगा, 4 3 12, और 12 में 1 जोड़ दो, कितना हुआ जी, 13 हुआ। अब 13 का इसमें गुणा होगा, 13 दूनी 26। अब 26 में 4 जोड़ दो, कितना हो गया भाई, 13, 30 हो गया, है ना। 13 दूनी 26, 26 और 4 30। अब 30 के ऊपर ना तो प्लस है ना माइनस है, तो इसका मतलब हम समझ गए कि अब 30 से आगे हमें जाना ही नहीं है ना। अब देखो क्या ये 1 के बटे में सब कुछ है क्या, हाँ। तो 1 के बटे में सब कुछ है, तो पहला हमारा यही अंक आएगा। 13 बटे में कितना हुआ, 30 हुआ। देखो 1-2 सवाल और मैं इस तरह के सोल्व करा देता हूँ। देखो ये 2 सवाल और हैं, इनको और सोल्व करते हैं। इस सवाल में सबसे पहले ये वाला अंक उठाइए, आपने उठाया 1 और 2। अब पहले प्लस का यहाँ पर 3 है। देखो 1 होता ना तो हम 1 को नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर प्लस का 3 लेंगे।
इसके अलावा क्या है, प्लस का 2 है, फिर क्या है, प्लस का 3 है। बस अब इससे आगे नहीं जाना। इसमें क्या होगा, ऊपर वाली संख्या का गुणा होगा फिर अगली में जुड़ेगा, है ना। तो 2 3 6, 6 में एक जोड़ा कितना हुआ, 7। अब 7 दूनी 14, 14 में 2 जुड़ गया कितना हुआ, 16। अब 16 3 48, 48 में 7 जुड़ गया कितना हो गया, 55 हो गया। अब 55 के ऊपर कुछ नहीं, मतलब हमें यहीं तक जाना है, अब इससे आगे नहीं। अब देखो ये 1 के बट्टे में सब कुछ है ना, इसलिए ये क्या होगा, 16 ऊपर आएगा और 55 नीचे आएगा। तो इस सवाल का आंसर हुआ 16/55। आइए इस सवाल में, इसमें कहीं पर माइनस मिलेगा, कहीं पर प्लस मिलेगा। अब देखो यहाँ पर 1 है और 3 है, 1 और 3 उठाया, अब माइनस का 4 है, ये ध्यान रखना, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 3 है, और ये वाला फिर माइनस का 2 है। तो ऊपर वाले में गुणा होके फिर अगली घटेगी अब यहाँ पे, ठीक है ना। 3 चौके 12 हुआ, अब 12 में से 1 घटा, कितना हुआ, 11। अब 11 तिया 33 हुआ, और 33 में 3 जुड़ेगा। देखो मैं आपको एक बार फिर बता दूं, अगर माइनस है इसका मतलब अगली घटेगी, और प्लस है इसका मतलब अगली वाली जुड़ेगी, ठीक है ना। 11 तिये 33, अब 33 में 3 जुड़ा कितना हुआ जी, 36 हुआ। अब 36 दूनी 72, और 72 में से 11 घटा दीजिए, 72 में से 11 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 1 6 61 बचेगा। अब 61 के ऊपर कुछ नहीं है, इसीलिए हमारा जो आंसर होगा ना 36 बटे हो जाएगा 61 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इन सवालों को सोल्व कर पाए, ठीक है। देखो ये सवाल, इसमें दोनों के दोनों माइनस है। यहां से हम उठाएंगे क्या, 1 और 7, यहाँ पर क्या है, माइनस का 2 है, और यहाँ पर क्या है, माइनस वाला 3 है। तो इसमें गुणा होके फिर अगली वाली संख्या घटेगी। 7 दूनी 14, और 14 में से 1 गया तो कितना बचा, 13 बचा। 13 तिये 39, 39 में से 7 घटाएंगे, 39 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 32। और आंसर आया क्या, 13/32। क्यों, क्योंकि 1 के बट्टे में सब कुछ है। अगर ये 1 बट्टे में नहीं होता तो फिर ये वाला अंक पहले आता, तो इसका आंसर तो हमारा ये होता। अब जैसे इस सवाल को देखिए, देखो ये सवाल बहुत मजेदार सवाल है, इसको आप हर कहीं से नहीं उठा सकते हो। इसको एक काम करिए, आप इसमें इतने वाले भाग को सोल्व कर सकते हो। इतने भाग को अगर आप सोल्व करोगे ना, इतने भाग को अगर सोल्व करोगे तो आप सबसे पहले उठाओगे क्या, 1 और 4, यहाँ पर प्लस का 2 है, यहाँ पर प्लस का कितना है, 3 है, और यहाँ पर प्लस का 1 है, ठीक है। 4 का 2 में गुणा, 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ेगा बना 9। अब 9 का 3 में गुणा, 9 तिये 27, 27 में 4 जुड़ेगा कितना हुआ, 31। 31 का 1 में गुणा, 31 एकम 31, और अगला अंक जुड़ेगा 9, तो 31 और 9 हो गए कितने, 40। अब 40 के ऊपर ना प्लस है और ना माइनस है, तो हम इस पूरे भाग का जो मान निकाल पाए ना, देखो इस पूरे भाग का मान निकाल रहे, ध्यान देना, इस पूरे भाग का अगर मान निकाल रहे हैं ना, तो क्या ये पूरा 1 के बटे में है, क्या ये पूरा 1 के बटे में नहीं है, आप बोलोगे, है ना। तो बात ये कि अब 40 आएगा पहले और 31 आएगा बाद में, तो हम इस पूरे भाग का जगह क्या लिख सकते हैं, 40/31। आइए अब मैं इस सवाल को सोल्व करके बताता हूँ। तो यहाँ पर 4 था माइनस ये 5 था, और हमने इस भाग का मान तो निकाल लिया है 40/31, लेकिन हमें पता है 31 जाएगा ऊपर। अब जब 31 ऊपर चला जाएगा तो 4 - 5 गुणा 31, और बटे में क्या था भाई, 1 बटे में 40 था, 8 पंजे 40 हो गया, है ना। अब आप एलसीएम से सोल्व कर सकते हो, है ना। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 8 चुके हो जाएगा क्या, 32, और 32 में से ये वाला 31 गया तो कितना, सिर्फ 1 बच गया, और आंसर आ गया 1/8। इस प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। अब देखते हैं हम क्या डेसिमल फ्रैक्शन, ये क्या है, दशमलव भिन्न, और यहाँ से बहुत लाजवाब वाले प्रश्न आते हैं। देखो किस तरह के सवाल होते हैं, आप पहले समझिए कि ये है क्या चीज। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई यहाँ पर 4 4 4 4, और ये कहाँ तक जा रहा, इनफाइनाइट तक जा रहा है। देखो इसका सॉल्यूशन तो कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक गया हुआ है, ये कहाँ तक गया, इनफाइनाइट तक गया, तो इसका तो सॉल्यूशन कोई नहीं बता सकता। तो भाई इसका, इसकी जगह पर
खोज की गई कि ये बार बार जब ये रिपीट हो रहा है ना, तो आप ऐसा करिए, इसके ऊपर डैश लगा दीजिए। अगर आपने डैश लगा दिया तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये संख्या रिपीट हो रही है। समझ गए ना। एक उदाहरण और समझिए, मैंने आपसे कहा 5 5 5 5 और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई कि इसके ऊपर बार लिख दीजिए, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ यार ये 5 बार बार रिपीट हो रहा है। एक और उदाहरण समझिए, जैसे मैंने आपसे कहा 7 7 7 7 और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है 7 के ऊपर बार। अब हम बार से समझ गए कि ये 7 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। आइए इधर और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा 9 5 9 5 9 5 और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब यहाँ पर जा कौन रहा है इनफाइनाइट तक, 9 5 जा रहा है। अब जो बार बार जा रहा है उसी के ऊपर डैश लगा दीजिए, तो अब हम समझ गए कि हाँ भाई 95 रिपीट हो रहा है। ठीक है। अब जैसे मैं आपसे कह दूं 7 6 1 7 6 1 7 6 1 और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब यहाँ पर रिपीट कौन हो रहा है, तो यहाँ पर आप बोलोगे 761 रिपीट हो रहा है, तो आप इसी के ऊपर बार लगा दीजिए। क्या आप मेरी बात को समझ पाए। जो संख्या इनफाइनाइट तक जाती है ना, उसके ऊपर हम सीधा डैश लगा देते हैं। जो संख्या इनफाइनाइट तक जाती है ना, उसके ऊपर हम डैश लगा देते हैं। जैसे ये इनफाइनाइट तक गई मतलब डैश, इनफाइनाइट तक गई मतलब डैश, इनफाइनाइट तक गई मतलब डैश। देखो अब आपको मैं बताता हूँ ये चीजें सॉल्व कैसे होती है। ये तो आप समझ गए कि जिसके ऊपर डैश होगा हम उसको क्या समझेंगे कि वो संख्या रिपीट होती है। ठीक है ना। जो संख्या है जिसके ऊपर डैश लगा होता है उसका मतलब होता है कि वो संख्या रिपीट है। अब जैसे मैं आपसे कह दूं, ठीक है, अब जैसे ये है तो आप इसका मतलब तो समझ गए कि भाई एक क्या है रिपीट हो रहा है और एक इनफाइनाइट तक जाने वाला है। तो भाई इसका क्या सॉल्यूशन है आप समझिए जरा। कभी भी पॉइंट के इस तरफ वाली संख्या के ऊपर बार होना, पॉइंट की इस तरफ वाली संख्या के ऊपर अगर डैश हो तो ये आप एक काम करिए, आप इस डैश को हटा दीजिए। बस डैश की जगह पे क्या आ जाएगा, बटे में 9 आ जाएगा। इसका बस ये सॉल्यूशन है। अगर मैं आपसे कहूँ इसको सोल्व करिए तो आप बोलोगे ये 2 हुआ और एक संख्या के ऊपर बार था ना, तो एक बार 9 लिख दीजिए। अगर मैंने आपसे कहा चलिए भाई इसके, तो अब देखो 0.7 के ऊपर बार है, तो आप इसको क्या लिख रहे होंगे 7/9। ठीक है ना। मैं आपको एक उदाहरण और दूं, 0.71 के ऊपर बार, तो आप इसको क्या लिख रहे होंगे, ये 7/1 हो गया और बार कितनी संख्या पे है, 1 और 1 2, तो एक संख्या का 1 9 और दूसरी संख्या के दूसरा 9। ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूँ 0.83 के ऊपर बार, तो आप इसको क्या लिख रहे होंगे, पॉइंट के उस तरफ वाली संख्या के ऊपर डैश होना, ये डैश मतलब बार, तो ये 8 3 लिखा आया और एक 8 के ऊपर बार है तो ये एक बार 9, इसके ऊपर ही बार है तो इसका भी 9। ठीक है। एक सवाल और देखते हैं, 0.913 इस पूरे के ऊपर डैश है, तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ पर 913 है ना, 913 लिखा, अब तीनों के ऊपर डैश है तो फिर 3 बार 9 आएगा। ठीक है ना। देखो जो संख्या कट जाती है उसको काटा भी जाता है, बट यहाँ पर ये भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी और इनमें से ये भी नहीं कटेगी। ठीक है। एक सवाल और देखते हैं, 0.2143 इस पूरे के ऊपर डैश है, तो भाई पूरे के ऊपर अगर डैश है ना, तो इसका मतलब ये होगा 21 43 और पूरे के चारों के ऊपर डैश है तो इसका एक बार 9, फिर इसका भी एक बार 9, फिर इसका भी एक बार 9 और फिर इसका भी एक बार 9। तो ये तो हुए कुछ सिंपल और बेसिक सवाल। अब इनसे हम थोड़ा सा हल्का सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो ये चीजें हैं, इनसे आप समझ गए होंगे। देखो अब मैंने आपसे कहा चलिए भाई 0.919 इसके ऊपर बार। अब देखो ये सवाल उन सवालों से अलग सवाल है, उनमें सभी पर बार था।
अगर पॉइंट के बाद एक संख्या तो एक के ऊपर बार, पॉइंट के अंदर दो संख्या दोनों के ऊपर बार, पॉइंट के अंदर अगर तीन संख्या तीनों के ऊपर बार। यहाँ पर देखो पॉइंट के उस तरफ दो संख्या है, पॉइंट के इस तरफ दो अंक है और बार सिर्फ एक के ही ऊपर है। तो भाई इसका क्या होगा, इसका क्या होगा देखते हैं जरा। देखो मैं आपसे कहूं कि भाई आपने इसको हटाया 19, ठीक है, अच्छा किया। अब बात ये इसके ऊपर बार है ना तो इसका तो 9 लिखाएगा, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसका 0 लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, क्या ये एक ऊपर से घटेगा? याद रखना जिसके ऊपर बार नहीं है ना उसको हम घटाते हैं, और उसको घटा के कितना बन जाएगा। अब ये 19 में से अगर एक गया तो बन गया कितना, 18, और बट्टे में तो 90 था। अब ये कट रहा है, 18 कम 18, 18 पंजे 90। एक सवाल और आप समझिए, मैंने आपसे कह दिया 0.27 और इस 7 के ऊपर बार, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दो। देखो ये जो दो है ना इसके ऊपर बार नहीं है, बार सिर्फ किसके ऊपर है, 7 के ऊपर है। तो आपने ये 27 लिखा, और देखो 7 के ऊपर बार था तो 7 का तो हो गया 9, और इसके ऊपर बार नहीं था तो इसका हो गया क्या, 0 हो गया। देखो जिसके ऊपर बार उसका 9, और जिसके ऊपर बार नहीं उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये घटता भी है इसमें से, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटाना पड़ता है। तो आप 27 में से अगर 2 घटा रहे होंगे तो कितना बनेगा भाई, 25, और 25/90। आप इसको काट लीजिए, 5 से कट जाएगा, 5 से 5 बार कट जाएगा, और 5 से कट जाएगा कितने बार, 18 बार, 18 पंजे 90। इस तरह से छोड़। एक सवाल और सीखिए, 0.129। चलो इस पूरे के ऊपर बार है, 2 और 9 के ऊपर बार है भाई, 1 के ऊपर बार नहीं है। तो आपने 129 लिखा, अब 2 का कितना हो जाएगा, 9, इस 9 का भी कितना हो जाएगा, 9। भाई कोई भी संख्या हो जिसके ऊपर डैश है उसका 9 लिखना ही लिखना है। अब इसके ऊपर बार नहीं है ना तो इसका बन जाएगा क्या, 0 बन जाएगा। अब 0 बन जाएगा, इसमें से एक घटेगा भी, अगर ये 1 के ऊपर बार नहीं है तो ये एक घटेगा भी, और घटने के बाद अब कितना हो रहा होगा, तो भाई 128 हो गया। 129 में से एक घटा है तो 128, और कितना बन जाएगा, 990। अब ये संख्या कट रही है 2 से, तो अब 2 से काट दी, 2 × 12, 2 चुके 8, और 2 से कट जाएगा, कितने बार कट जाएगा, 2 चुके 8, हो गया 19, 2 9 18, और 2 पंजे 10। तो इतना ही कट कर रह जाएगा। मैंने आपको किया 2 5 9 5, इसके ऊपर बार। देखो ये 0.2595 में है ना, 95 के ऊपर डैश है। आप इसको किस तरह से सोल्व करोगे, तो आप देखो कितना है, 25 95 है। तो देखो 95 मतलब 2 अंकों के ऊपर डैश है, तो ये 2 का तो 9 9 हो जाएगा। अब इन 2 के ऊपर डैश नहीं है, इसलिए 1 2 का तो 0, और 5 का फिर 0। अब जिसके ऊपर बार नहीं, मतलब 2 और 5 के ऊपर बार नहीं है, तो ये पूरा का पूरा घट जाएगा। पूरा पूरा 25 अगर आप घटा रहे होंगे तो आपका आंसर आ रहा होगा भाई, 5 में से 5 गया तो 0, 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 7, और ये 5 जा सकते हैं सर, 2 जा सकते हैं। अब ये बन जाएगा कितना, 99। एक 0 से एक 0 खत्म, ठीक है। अब ये कट तो वैसे नहीं रहा, नहीं कट रहा, तो फिर यहीं पर आंसर हो जाएगा 257/990, ठीक है। तो इस तरह से हम इन सवालों को बहुत आराम से सोल्व कर पाए। और सवालों की प्रैक्टिस देखते हैं।